गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल बोले तो एसएसबी का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 20 दिसंबर को। यह भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है। और सैनिक बल में कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं? तो बीएसएफ जिसकी स्थापना 1965, सीआरपीएफ 1939, आईटीबीपी 1962 और एसएसबी 1963। ये सब फोर्सेज आती हैं अर्धसैनिक बल में। और एसएसबी के बारे में देख लेते हैं। नेपाल और भूटान की सीमा की क्या करता है? रक्षा करता है। यह गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन काम करता है। और 2001 में एसएसबी गृह मंत्रालय के तत्वाधान में आया। 1963 में स्थापित किया गया था और 2004 में यह भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। अब पूरा फोर्स का एक बार देख लेते हैं। भारत में जितनी फोर्सेज हैं उसका, तो असम राइफल्स की स्थापना कब? 1835 में। सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। आईटीबीपी का कब? 1962। आईटीबीपी 1962। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965। सीआरपीएफ 1939। कब? सीआरपीएफ 1939 में। एसपीजी 1985। एनएसजी 1984। मार्कोस कमांडो ये हुआ कब? 1987। जीआरपी गवर्नमेंट रेल पुलिस, इसकी स्थापना कब? 1921 ईस्वी में। जीआरपी का गवर्नमेंट रेल पुलिस। फिर से एक बार बता देते हैं। बीएसएफ 1965, सीआरपीएफ 1939, आईटीबीपी 1962, बीएसएफ 1965, एसपीजी 1985 और मार्कोस कमांडो 87 और एनएसजी 84। और खुद एसएसबी का स्थापना कब? 1963 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? तो 20 दिसंबर को मनाया गया। 1 दिसंबर को कौन सा डे? तो विश्व एड्स दिवस। और 1 दिसंबर को कौन सी? 1 दिसंबर को नागालैंड के स्थापना दिवस ही मनाया गया था। और 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, राजेंद्र प्रसाद की जयंती। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र बलों का झंडा दिवस। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया गया है। स्वदेश दर्शन 20 के तहत किन शहरों को चुना गया है? एक गया और नालंदा। बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रामबाण है। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अस्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करना इसका उद्देश्य है। और एक और योजना आई थी कुछ दिन पहले जिसके तहत बिहार के एक स्थल को चुना गया था। वो था प्रसाद योजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम पर्यटन स्थल को विकास हेतु चिन्हित किया गया था। तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि स्वदेश दर्शन 20 के तहत बिहार के किन स्थलों को पर्यटन के लिए चुना गया है? तो गया और नालंदा को। और प्रसाद योजना के तहत बिहार के किन स्थलों को चुना गया है? तो सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को। दोनों जो केंद्र की योजना है और दोनों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, तो बीपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और स्वदेश दर्शन योजना के बारे में जान लेते हैं। ये स्वदेश दर्शन योजना 2014-15 में शुरू किया गया था। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, स्वाभाविक सी बात है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है?
भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना, उसको विकसित करना और उसका दोहन करना, यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कलवारी श्रेणी के किस पनडुब्बी को समुद्री परीक्षण के बाद भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है? बागीर को। यह परियोजना प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। मतलब प्रोजेक्ट 75 के तहत 5 पनडुब्बी बनाया गया था भारतीय नौसेना के लिए, जिसमें 5वीं है कौन? बागीर। और इससे पहले कौन कौन सा है प्रोजेक्ट 75 के तहत शामिल हुई पनडुब्बी? तो पहला होगा INS कलवरी, दूसरा कौन? INS खंडेरी, तीसरा कौन? INS करंज, और चौथा कौन? INS बेला, और पांचवा कौन होगा? INS बागीर। तैराकी में महिलाओं के लिए 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक। अब पूछेगा कि शब्दावली किससे संबंधित है, तो किससे है? तैराकी से। में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कौन बनाया है? चाहत अरोड़ा। कहाँ कौन है? चाहत अरोड़ा। और आयोजन इसका कहाँ हुआ था? मेलबर्न में। हाल ही में एक आई नवीनतम पुस्तक है और लिखा है किसने? मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। कौन सा? द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। पुस्तक का लेखक कौन है? यह है मिशेल ओबामा। कौन? मिशेल ओबामा। भैरव सिंह राठौर का निधन हो गया। वे कौन थे? भारत पाक युद्ध के हीरो। अगर किसी ने बॉर्डर फिल्म देखा होगा, और बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह का रोल किया है। बॉर्डर अगर किसी ने फिल्म देखा होगा 1997 में एक फिल्म आई थी बॉर्डर, जिसके निर्देशक कौन थे? JP दत्ता। उसमें भैरव सिंह का रोल सुनील शेट्टी ने किया है। और अभी कल उनकी जोधपुर के आसपास, जोधपुर के हॉस्पिटल में इनकी मृत्यु हो गई है। जोधपुर से 120 किलोमीटर इनका दूर गांव है। और एक हीरो जो थे भारत पाक 1971 में जो लोंगेवाला की लड़ाई हुई थी, जिसमें 120 सैनिकों ने पाकिस्तान के पूरी बटालियन को रोक दिया था 1971 में। और उस जंग में सबसे महत्वपूर्ण हीरो कौन थे? एक थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिसका रोल सनी देओल ने किया था। उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसने जीता है? NMDC ने। NMDC क्या है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। स्थापना कब हुआ था? 1958 में। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। यह देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। भारत और किस देश के बीच जनवरी से यात्री फेरी सेवा शुरू होने जा रही है? यह है श्रीलंका। 3 घंटे में भारत और श्रीलंका के बीच यात्रा तय करेगी। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? WHO ने। और WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस है। टेड्रोस अधानम घेब्रेयेसस। मुख्यालय कहाँ? जिनेवा। बताइए सेशन कैसा रहा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।